नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह आपके अपने YouTube चैनल लाल किताब का मजमून में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो लाल किताब का मैं टॉपिक लेकर आया हूं, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इस टॉपिक को आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, लाल किताब, जो पूरी लाल किताब डिपेंड है, वो डिपेंड हो जाती है आकर एक वर्षफल के में सिमट जाते हैं इसके सब ग्रह फलादेश, क्योंकि आफ्टर ऑल वर्षफल के लिए ही लाल किताब बहुत मशहूर है कि ये वर्षफल का हाल आपको बता देगी। तो दोस्तों, आज मैं वर्षफल के वो भेद आपको खोलूंगा जो आज तक किसी ने नहीं खोले। जी हाँ दोस्तों, मेरी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा मैं नॉलेज आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको पूरी तरह से लाल किताब की जानकारी लेनी है, उसके लिए आपको मुझसे संपर्क करना पड़ेगा। मेरा कोर्स है, उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जितना हो सके मैं यहाँ पर सफिशिएंट जानकारी बीच बीच में आप सबको देता रहूँगा। दोस्तों, वर्षफल की मैं बात कर रहा था, तो लाल किताब में पंडित जी ने एक वर्षफल सारिणी दी है, एक टेबल दिया है। उस टेबल को क्रैक आज तक मैं नहीं कर पाया। उस टेबल को क्रैक आज तक जितने मेरे साथ लाल किताब के माहिर जुड़े हैं, उनमें से भी कोई नहीं कर पाया। दावे बहुत करते हैं, मगर क्रैक किसी से नहीं हुआ, या किसी से हो भी गया है तो वो शायद उसे छुपा कर रखना चाहें, मे बी। लेकिन मुझसे नहीं हुआ। मैं ये आप सबसे साझा कर रहा हूं प्लेटफॉर्म पे। मुझे कहने में कोई शर्म परहेज गुरेज नहीं है कि मुझे लाल किताब का टेबल मैं क्रैक नहीं कर पा रहा। चलिए, उस क्रैक से बहुत ज्यादा किसी को फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो क्रैक करने के बाद भी हम अपनी मर्जी से टेबल नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। हमें टेबल तो पूज्य पंडित रूपचंद जोशी जी का ही इस्तेमाल करना है। तो इसलिए हम उसी टेबल पर बात करते हैं कि वो सारिणी जो है, 120 साल के लिए दी गई है उस टेबल में। उसमें 1 से लेके 12 घर की हेडिंग दे दी है, हाउसेस, पक्के घर जो लाल किताब लेकर चलती है। और उसमें हमें यह बताया गया है कि आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रहों की पोजीशन है, उन पोजीशंस को वैसे ही रहने देना है, उन पोजीशंस को नहीं छेड़ना। इसका मतलब यह है कि हमने अपने ग्रह की युतियों को नहीं छेड़ना है। पोजीशंस मींस ग्रह जिस खाने में आकर बैठ गए आपकी जन्म कुंडली के। अकेला ग्रह बैठा है, 2 ग्रह बैठे हैं, 3 ग्रह बैठे हैं, 4 बैठे हैं, 5 बैठे हैं, डजंट मैटर, उन युतियों को हम नहीं छेड़ेंगे। ये लाल किताब का सिद्धांत है। अन्य ज्योतिष में जो युतियां हैं वो चेंज हो जाती हैं, लेकिन हमारी लाल किताब में जो युतियां हैं एज इट ही उठाकर हमने रख देनी है। लेकिन उनके घर बदल जाएंगे, उनके घर बदल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 4 में बैठा हुआ है जन्म कुंडली में, और उसका आप वर्षफल बना रही हैं एबीसी 1 से लेके 120 तक किसी भी साल का। उस चार्ट में जब हम देखेंगे, उस चार्ट में हमें नजर आएगा कि अगर हम 20वें साल का वर्षफल बना रहे हैं, तो वो चौथे घर का ग्रह 20वें साल में किस खाने में जा रहा है, यानी कि चौथे खाने के ऊपर पक्का घर जो हेडिंग हमने ऊपर बनाई है 1 से लेके 12 तक, और नीचे 120 साल की सारिणी चल रही है, वो वर्षफल चार्ट आपको बाजार से मिल जाएगा। पंडित जी की किताबों में भी वो वर्षफल चार्ट दर्ज है। उस हिसाब से हम एज इट अपने ग्रह उठाकर जिस साल पर्टिकुलर जिस साल का वर्षफल देखना है, उस साल में पर्टिकुलर जिस खाने में जा रहे हैं, वहां हम वो ग्रह जाकर बिठा देंगे। किस्मत का सालाना हाल देखने के लिए पंडित जी ने ये वर्षफल का चार्ट हमें दिया है। उस चार्ट के मुताबिक हम अपने जन्म वक्त के जो ग्रह हैं, जो कुंडली है, उसको हम तब्दील कर देंगे करंट ईयर में। जैसे कि मैंने आपको धोखे का ग्रह रनिंग ईयर में सिखाया था कि कैसे निकालते हैं, वैसे ही वो जन्म कुंडली देखकर ये सारे ग्रह हम उन घरों में भर देंगे जहां जहां पंडित जी हमें कह रहे हैं। वो चार्ट हमें जहां जहां कहेगा। अब सवाल ये आता है कि अगर हमारा
चार्ट नहीं है, अगर हमारे पास हमारा जन्म समय, जन्मदिन, जन्म माह नहीं है, तो हम कैसे उस चार्ट को यूज करें, या हम फिर अपना वर्षफल कैसे बनाएंगे। मुझे अपना साल पता है कि मेरा साल ABC है, सन 1950 है, 60 है, 70 है, 75 है, 80 है, 82, एनी हाउ कुछ भी साल है, उस साल को मैं पैदा हुआ, मुझे अपना साल याद है, लेकिन मुझे अपनी डेट नहीं याद, मुझे अपना मंथ नहीं याद, मुझे अपना टाइम नहीं याद है, किसी कारणवश भी। वो हमारे पेरेंट्स की व्यस्तता के कारण हो सकती है, उस वक्त इतनी सहूलत नहीं होगी तब हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है। आजकल तो खैर ये चीज़ नहीं लागू होगी, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर से फॉर्म में लिख देते हैं कितने बजे आपके बच्चा जो है वो पैदा हुआ है, इतने बजे उसका नाड़ू काटा गया है। तो जिनका टेवा नहीं है, उनके लिए पंडित जी कहते हैं कि आप कोई भी पक्का वाक्य उठा लीजिए। पक्के वाक्य से मतलब है कि आपके साथ, आप अगर आपकी उम्र 25 साल की है, तो आपके साथ उन पिछले 25 सालों में कोई ना कोई ऐसी ग्रह से रिलेटेड, चाहे वो नर ग्रह हो, चाहे वो स्त्री ग्रह हो, चाहे वो मुखन्नस ग्रह हो, किसी भी ग्रह से रिलेटेड आपकी लाइफ में कोई ना कोई इंसिडेंट तो जरूर मेजर हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी जब उम्र 28 साल की थी, तो उस वक्त मेरी माताजी का देहांत तो हो चुका था, ये बहुत मेजर इवेंट है। या मान लीजिए कि जब मेरी 28 साल उम्र थी, उस वक्त मेरे घर भतीजा पैदा हुआ था, मेरे भाई की शादी के 1 साल बाद, या मेरे भाई की शादी हुई थी उससे 1 साल पहले, मेरे माता के देहांत से 1 साल पहले। ऐसे कोई भी आप जो वाक्य है, पक्का परमानेंट वाक्य, वो आप निकाल सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब जो वाक्य आपने निकाला है, वो किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करेगा, ये श्योरी है, क्योंकि हर चीज, हर आशिया, रिश्तेदार, हमारे, हम खुद किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जैसे लाल किताब में कहा गया कि बृहस्पति बाप दादा है, परदादा है, सूरज आप खुद हैं या आपके पिताजी भी हो सकते हैं, वो कंडीशंस है। चंद्रमा आपकी माता है, आपकी सासू माँ है, बुढ़ी दिक्कतियाँ है, चाची है, ये सब चंद्र की आती हैं, है ना, आपकी ताई है ना। इसके अलावा भी बुध को बहन, बुआ, बेटी के साथ जोड़ा गया है ना। राहु को आपके नाना के साथ जोड़ा गया है ना। आपके ससुर के साथ भी जोड़ा गया है। जो केतु है आपको बेटा, भतीजा, भांजे के साथ आपके जोड़ा गया, ऐसे सब ग्रहों को जोड़ा गया है। तो आपने क्या करना है कि एक पक्का वाक्य उठा लेना है, वो चाहे मकान बनाया है वो वाक्य भी हो सकता है, पहला मकान लाइफ में बनाया आपने वो वाक्य, कोई भी वाक्य स्त्री नरग्रह और मुखन्नस ग्रह से रिलेटेड आप ले सकते हैं। अब उस पक्के वाक्य जो आपने लिया वो किसी ना किसी ग्रह से कोरिलेट हो गई। अब जिस ग्रह से कोरिलेट हो रहा है, उस ग्रह का आपने मियाद लेनी है, उस ग्रह का आपने पीरियड लेना है। वो पीरियड का आपको नॉलेज होना चाहिए। अमूमन बहुत इजी है। वो जो 9 ग्रह हमारे पंडित जी ने लाल किताब में हमें बताया, उनका जो सब किया है, टोटल सब किया है ग्रहों का, वो 35 साल का किया है। कि हर ग्रह की जो अगर हम मियाद जोड़ेंगे तो वो उसकी कैलकुलेशन जो है एंड में 35 हो जाएगी। यानी कि किसी ग्रह को, जैसे हमारी लाल किताब में बृहस्पति से जो है वो शुरू होता है, राइट। तो बृहस्पति से जब वो शुरू होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि बृहस्पति को पंडित जी ने दिए 6 साल, उसके बाद सूरज आया, सूरज को दिए उन्होंने 2 साल, चंद्र को 1 साल, शुक्र को 3 साल, मंगल को 6 साल, बुध को 2 साल, शनिचर को 6 साल, राहु को 6 साल और केतु को 3 साल। इन सब का जब हम टोटल करेंगे तो ये कुल मिलाकर 35 वर्ष हो जाएंगे। इस तरीके से हमने जो भी इंसिडेंट उठाया उस ग्रह की मियाद को उठा लेना है। मान लीजिए हमने शादी उठाई तो शुक्र को उठा लेना और उसके 3 साल उठा लेनी है। मान लीजिए हमने अपने चाचा की उठाई, डेथ उठाई, तो वो 6 साल शनिचर के हमने लिखे हैं, चाचा शनिचर को कोरिलेट करता है। या हमने मकान बनाया तो वो शनि को रिप्रेजेंट करता है, उसका हमने जो है वो उठा लेंगे 6 साल। अगर आपके बेटा हुआ है, भतीजा हुआ है, भांजा हुआ है, तो आप केतु को उठाएंगे और उसके 3 वर्ष उठाएंगे। ऐसे हर ग्रह का जो है मियाद समय दिया हुआ है। अब ऐसे पक्के वाक्य को उठाकर आप अपने करंट ईयर में आ सकते हैं कि इस वक्त आपका क्या ग्रह चल रहा है।
और अगर आपके पास पक्का साल आपको मालूम है तो उसके साल को लेकर आप उस ग्रह को एंड करके जो जो ग्रह एंड हुआ है, जैसे मान लीजिए आपके, भगवान ना करे किसी के माता पिता उनके मतलब जल्दी चले जाएं, पूरे सब कुछ सुख पोते पोती दोते दोते का देख कर जाए। जैसे मान लीजिए मेरे फादर साहब की डेथ हो गई है, तो मेरे फादर साहब की जिस साल में डेथ हुई है उस साल को मैंने याद रखा। मैंने जो डेट महीना याद होता है तो वो हमने याद रखा, सबको होता है, आपने याद रखा। अब वो सन को आपने उठाकर कहना है कि आपका बृहस्पति वहां खत्म हो गया, क्योंकि बाप पिता मर गया तो बृहस्पति खत्म हो गया। दादाजी है तो सूरज खत्म हो गया, अगर दादाजी नहीं है पिता मर गया है तो आपका बृहस्पति खत्म हो गया। अब जब आपका बृहस्पति खत्म हो गया, बृहस्पति के साल हमने उठाए थे 6। अब जिस साल आपके मेरे फादर साहब की डेथ हुई उस साल मेरा बृहस्पति खत्म हो गया, यानी कि 2014 में मेरे फादर साहब की डेथ हुई तो मेरा बृहस्पति जो है 2014 में खत्म हो गया। अब मैं 2025 तक अगर मुझे आना है तो मैं बृहस्पति से अब आगे आऊंगा, राइट। बृहस्पति से अब आगे आकर मैं 2025 तक आ जाऊंगा। अगर मेरी शादी 98 में हुई है तो 98 में मैं शुक्र मेरा शुरू हुआ, 3 साल शुक्र के, 98, 99, 2000 तक शुक्र, फिर उसके बाद मंगल के 6 साल, ऐसे जोड़ते हुए मैं करंट सिचुएशन में आ जाऊंगा, करंट ग्रह की म्याद में आ जाऊंगा कि इस वक्त मेरा कौन सा ग्रह चल रहा है। और अगर मुझे साल याद है तो मैं पीछे जाकर तख्त लगन, मेरा लगन में कौन सा ग्रह एक्टिवेट था पहले साल, वो भी इस पक्के वाक्य से मैं निकाल सकता हूं, आप सब निकाल सकते हैं। चलिए ये सब डिटेल में मैं क्लास में आप लोगों को समझाऊंगा, हम डिस्कस करेंगे, वो आगे चलेंगे वहां। यहां मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो निराश ना हो। लाल किताब हर चीज का हल आपको बताती है। लाल किताब में पामिस्ट्री भी पूरी है, पामिस्ट्री पाम को देखकर भी आप अपने सारे वाक्य निकाल सकते हैं, एवरीथिंग आप सब कुछ बता सकते हैं। अब इसके बाद लाल किताब में वर्षफल को 1 साल में तब्दील किया और उसके बाद जो 1 साल का वर्षफल है उसको 12 महीने में तब्दील किया और उन 12 महीनों को वीक पे तब्दील किया, हफ्तों में। 54 हफ्ते, 55 हफ्ते, जितने भी हफ्ते साल के होते हैं, मुझे देखिए अच्छी तरह तो याद नहीं है, लेकिन जितने भी होते हैं, एक हफ्ते, एक महीने में 4 हफ्ते तो है ही है, किसी में 5 भी आते हैं तो 48 और 5 6 और लगा लिया, 54 53 54 55 नियर अबाउट इतने ही आएंगे, एक आधा कम ज्यादा हो सकता है। हफ्ते का हाल देखने के लिए भी इसमें तरीका बताया गया है, इसमें आपको दिन का हाल देखने का तरीका भी बताया है, इसमें आपको घंटे पर आवर का हाल देखने का भी तरीका बताया है, मिनट सेकंड सब चीज का तरीका बताया है। वो कैसे है वो आप लोग किताब पढ़ते हैं आपको पता होगा, नहीं तो बहुत से टीचर हैं आप उनसे भी सीख सकते हैं, मैं भी पढ़ाता हूं। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा टेलीफोन नंबर है 9463414434। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल ही इस पे लागू है, अन्य कॉल इस पे नहीं आएगी। आप व्हाट्सएप करके कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। इसके बाद पंडित जी कहते हैं कि 2 तरीके हैं आपको वर्षफल देखने के। एक तरीका है कि आपने जो 12 खाने हैं उनको फिक्स कर दिया देसी महीनों के हिसाब से। एक्चुअल जो वर्षफल है या हमारी जो ये ज्योतिष है लाल किताब की, ये ज्योतिष हमारी और वर्षफल जो ये वर्षफल है इसको देखने का जो तरीका है वो अलग से एक चैप्टर लाल किताब में पंडित जी ने हमें दिया। इसमें पंडित जी हमें कहते हैं कि अगर आपने वर्षफल देखना है तो एक कुंडली बना लीजिए और उस कुंडली के वर्ष खाने जो 1 से 12 तक है उनको फिक्स आप एक मान के चलिए कि पहला घर मेष राशि, मेष राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? सूर्य होता है। तो एक मेष राशि से हम वर्षफल का उसको चार्ट को एक फिक्स बना लेते हैं, फिलहाल आपको समझाने के लिए, डिटेल में आपको क्लास में समझा दूंगा, या आप जिनसे पढ़ते हैं उनसे आप पूछिए कि ये कैसे इसको चलाना है। तो पहले घर को मेष लिख देना है, दूसरे को देसी महीने जेठ लिख देना है, तीसरा साग जेठ हाड़ अषाढ़ जिसे कहते हैं, अषाढ़, चौथा सावन, फिर भादो, ऐसे आपने वैशाख जेठ हाड़ सावन भादो ऐसे करते ऐसे आपने पूरे 12 महीने लिख देनी है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है
कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जहां आपकी डेट ऑफ बर्थ है जो, वो आपने पहले खाने में लिख दी और 30 दिन वहां पूरे कर लिए, उसके बाद अगले खाने में आकर 30 दिन वहां पूरे किए। ऐसे 360 दिन हम घुमा लेंगे या 365 दिन हम यहां घुमा लेंगे। जो 31 का महीना है उसको 31 दिन आप लिख दीजिए, जो 30 का 30 है, जो 28 का 28 लिख दिया। ये मैटर नहीं करता है। देखिए, छोटी छोटी बातों को अगर इशू बनाकर हम उसको इफ एंड बट करते रहेंगे तो हम किसी नतीजे में नहीं पहुंचेंगे। हमारा मोटिव है कि लाल किताब विद्या को ज्यादा से ज्यादा, इसके लिए जो वहम है लोगों को, उसको दूर करना। मेरा तो खास करके यही मोटिव है कि ना, एक पंजाबी में हमारे कहावत है, नाले पुण्य नाले फलियां, यानी कि मैं आप लोगों के जो भ्रम है, जो लोगों को भ्रम है, उसको भी दूर करूंगा और साथ में मैं पैसे भी कमाऊंगा, है ना। मैं आप लोगों को पढ़ा के आपसे फीस लूंगा, मैं मुफ्त में आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा, मैं आपसे पैसे ले रहा हूं, आप इसके मुझे पैसे दे रहे हैं, है ना। ये इसे कहते हैं नाले पुण्य नाले फलियां, है ना। तो हम बात कर रहे थे वर्षफल की। अब जिस जन्म कुंडली का आप वर्षफल बनाने जा रहे हैं, उस वर्षफल में आपने देखा, आपने एक जन्म कुंडली ले ली, उस जन्म कुंडली के साथ एक अब वर्षफल बनाएंगे आप अपनी कुंडली उठा सकते हैं, आप अपनी कुंडली उठा लीजिए और आपके रनिंग ईयर का आप वर्षफल बनाने के लिए तैयार हो जाइए। इसके लिए आपको वर्षफल सारिणी चाहिए, वो आप वर्षफल सारिणी आपकी बुक में है, और नहीं है तो आप बुक शॉप से ला सकते हैं, लाल किताब की वर्षफल सारिणी कहकर। वहां भी नहीं मिलती है तो आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च मारेंगे तो वहां भी आपको लाल किताब की सारिणी मिल जाएगी, वर्षफल सारिणी। उस सारिणी को आप जब देखेंगे, आपका करंट ईयर जो चल रहा है, वो चार्ट से जिस घर में जो ग्रह जा रहा है, आपको एज इट उठाकर उन घरों में रख देना है। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपने कि युतियों को आपने नहीं छेड़ना है। जैसे जिस घर में जितने ग्रह पड़े हैं वो सारे के सारे ग्रह उठाकर आपने एज इट रख देने हैं। उसको आपने छेड़ना नहीं है कि यहां 4 ग्रह हैं तो चारों के चारों सेम उठाकर उस खाने में लिख दी है जिस खाने में हमें पूज्य पंडित जी ने लिखने के लिए सारिणी दी है। ठीक है, आपने वो सारे ग्रह उठाकर एज इट करंट ईयर में, आपने रनिंग ईयर में आपने लिख दिए। अब इसको देखने का तरीका क्या होगा? इसका तरीका पंडित जी कहते हैं कि जिस खाने में जन्म कुंडली में आपके कोई ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए आपका मई महीने का बर्थ है, ठीक है, तो आपके मई महीने का बर्थ है तो आपका जो है वो मई महीना अगर 15 से पहले का है तो खाना नंबर 1 में आएगा, अगर 15 से बाद का है तो खाना नंबर 2 में जाएगा। क्योंकि पंडित जी ने वर्षफल सारिणी जब लिखी तो उस वक्त उन्होंने हमें कुछ हिदायतें दी, उस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूं। अब खाना नंबर 15 के बाद का जन्म है तो खाना नंबर 2 में आपके कोई ग्रह बैठा है, आपने वो ग्रह उठाया और जन्म कुंडली में देखा वो कहां जा रहा है, आपने उस खाने में भर दिया। अब आपका खाना वो खाली हो गया। जन्म कुंडली का जो ग्रह था वो तो आपने उठा दिया, उसको उठा के आपने वहां रख दिया, वो खाना आपका खाली हो गया, यो मानकर चलिए। अब हमने 12 के 12 घरों को जब घूमकर देखा वर्षफल सारिणी में, तो हमने देखा कि जिस घर का ग्रह नंबर 2 का ग्रह उठाकर हमने जिस घर में रख दिया, अब कोई और ग्रह हमारी जन्म कुंडली का वर्षफल बता रहा है कि वो ग्रह खाना नंबर 2 में रख दो। फॉर एग्जाम्पल 8 का ग्रह 2 में आ गया, 4 का आ गया, 6 का आ गया, या 2 का 2 में ही आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है, उसकी भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम ग्रह को शिफ्ट करने के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि जो ग्रह है उसको हमने वर्षफल में वहां शिफ्ट कर दिया, एक ख्यालों में, असल में नहीं हुआ। और असल में क्या हुआ कि आपका जो करंट रनिंग ईयर चल रहा है, उस रनिंग ईयर में आपने जो ग्रह उठाया है वर्षफल सारिणी से जिस खाने का, वो तो आपने 2 में रख दिया। अगर कोई आ रहा है तो रख दिया, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। हम फिलहाल मान के चलते हैं कि कोई ग्रह है जो खाना नंबर 2 में आ गया, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं मान रहा हूं। अब जब आपने खाना नंबर 2 में कोई ग्रह रख दिया और आपके घर में खाना नंबर 2 में कोई ग्रह था, वो कहीं और चला गया, तो अब पंडित जी कहते हैं जो ग्रह आपके खाना नंबर 2 में आया है, उस ग्रह का फल आपको देसी महीनों के हिसाब से जेठ मास में मिलेगा। मतलब 15 मई से 15 जून के बीच में अगर आपका जन्म है तो इस पीरियड में मिलेगा। एक तो ये तरीका पंडित जी ने हमें बताया कि पहले घर में कोई ग्रह है और वर्षफल में फिर दोबारा कोई ग्रह आ गया तो वैशाख में मिलेगा।
15 अप्रैल या 13 अप्रैल से, उस वक्त तो 11, 12, 13 अप्रैल से जो है सूर्य राशि परिवर्तन करता था। आजकल तो 15 तारीख भी हो जाती है, 16 भी हो जाती है, कई बार शायद 17 भी हो जाती है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मतलब 14, 15, 16 तो आम ही है जो संक्रांति हम मानते हैं। तो संक्रांति के समय जब सूर्य चेंज होगा, यानी कि जिस घर राशि का भी सूर्य है वो अगली राशि में परिवर्तन हो जाएगा। तो हमने यहाँ खाने करवा दिए फिक्स, पंडित जी ने हमें, पहला वैशाख का, दूसरा जेठ का, तीसरा आषाढ़ का। ऐसे ही देसी खाने आपने फिक्स कर देने हैं, और जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में बैठा था, अगर उसी भाव में कोई ग्रह आ गया है तो वो देसी महीनों के हिसाब से वहां वो असर करेगा। एक तो ये तरीका है जो किताब में दर्ज है। दूसरा तरीका क्या है कि जो खाने में आपका ग्रह आया है, आप जन्म के हिसाब से कैलकुलेशन करके वहां तक पहुंच जाइए। फॉर एग्जाम्पल, आपका जन्म अब हो गया अक्टूबर महीने का, तो पहले खाने में आपने 15 अक्टूबर से 15 नवंबर लिखा, दूसरे खाने में 15 नवंबर से 15 दिसंबर लिखा। अब मान लेते हैं आपका जन्म 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच है, तो आपका वो ग्रह जो 2 में था, वो किसी और खाने का ग्रह जो 2 में आया, वो आपका अब दिसंबर महीने में बोलेगा, नवंबर से दिसंबर महीने में बोलेगा। अब आपने देखना है प्रैक्टिकल में कि जो ग्रह आपने खाना नंबर 2 में रखा है वो देसी महीने के हिसाब से बोल रहा है या आपके जन्म के महीने से हिसाब से बोल रहा है, ये आपने देखना है। ये आपका प्रैक्टिकल होगा। जो मैं देखता हूं वो मैं स्टूडेंट्स को जरूर बताऊंगा, आप सबसे भी आने वाली वीडियोस में मैं शेयर करूंगा। इस तरीके से आपने अपने वर्षफल को बनाकर देखना है। अब सवाल उठता है कि जो खाना खाली है, जन्म कुंडली का जो खाना खाली है, और वहां कोई ग्रह आ गया, तो क्या उसे भी हम इसी तरतीब से देखेंगे? खाली खानों में आए हुए ग्रहों को किस तरीके से देखेंगे वर्षफल में? इसके लिए मेरी अगली वीडियो का आप इंतजार करें। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों को ऐसी वीडियोस बनाकर और दे सकूं और आपके ज्ञान में जितना हो सके मेरी तरफ से मैं इजाफा कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें। आप जो है अपने मोहल्ले को, अपने घर को, अपने देश को साफ रखें, स्वच्छ रखें। धन्यवाद।